जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान रीट एग्ज़ाम 2025 को लेकर के नया अपडेट आया है। अपडेट जो आया है वो भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 1 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं और फरवरी 2025 में आपका एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा। बिल्कुल परीक्षा में सभी शामिल हो सकते हैं। बीएसटीसी वाले, बीएड वाले सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। जो अब बीएसटीसी बीएड कर रहे हैं और जो कर चुके हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये दिशा निर्देश पहले भी आया था कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में है बीएसटीसी में, कोई बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो वो भी ये पात्रता परीक्षा तो दे ही सकता है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब एक खबर और आई है कि खिलाड़ियों को आरक्षण मिल सकता है इसमें। जो खिलाड़ी कोटे से फॉर्म भरेंगे रीट में, उनको कुछ आरक्षण देने की भी बात कही गई है, उसकी भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है। और भी जो न्यू अपडेट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एडमिट कार्ड वगैरह तुम्हारा कब तक आने वाला है, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भी अपडेट आई है उसको देख लेते हैं। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 1 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। बोर्ड प्रशासन जुटा तैयारियों में। खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, एग्जाम आपका फरवरी में होगा साथियों। ठीक है, ताजा खबर। अब रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड की भी हम बात कर लेते हैं साहब। ठीक है, एडमिट कार्ड तुम्हारा कब तक आ जाएगा? चलो अब एक बार हम आपको अच्छी प्रकार से समझा देते हैं। जो भी अपने पास अपडेट हैं वो अपडेट हम आपको दिखा देते हैं। ये देखो भाई, ये है आपकी अपडेट, जो नई अपडेट थी। आप सभी ने पता है, हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना दी थी। मदन दिलावर जी ने ट्वीट किया था कि रीट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी बीजेपी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और ये परीक्षा फरवरी 2025 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। और इस परीक्षा से संबंधित जो विज्ञप्ति है वो 25 नवंबर 2024 तक जारी कर दी जाएगी। यानी कि साथियों आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा 25 नवंबर तक। ठीक है जी, नोटिफिकेशन आ जाएगा तुम्हारा 25 नवंबर तक। और परीक्षा शुल्क रीट 2022 के समान ही निर्धारित किया गया है। जो पहले लगता था वही फॉर्म फीस अब लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के उज्जवल भविष्य और सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। ये तो हो गई बात क्लियर कि भाई फरवरी में तो होगा एग्जाम, 25 नवंबर तक आ जाएगा तुम्हारा क्या, एडमिट कार्ड, और फॉर्म शुरू हो जाएंगे 1 दिसंबर में और तुम्हारा परीक्षा होगी फरवरी 2025 में। 10 लाख अभ्यर्थियों पर एक दिन में हो जाएगी रीट। अगर 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं जब, तो एक ही दिन में सुलटा देंगे ये। और अगर 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो भाई 2 पारियों में भी परीक्षा हो सकती है। ठीक है जी। जनवरी में प्रायोगिक परीक्षाएं, ये पहले वाली खबरें हैं, लेकिन अब नई खबर आई थी कि अब तुम्हारी परीक्षा जो है वो फरवरी 2025 में होगी साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। इनका कहना क्या है, इनका कहना है वो भी सुनेंगे भाई। सरकार से अनुमोदन मिलने का इंतजार है। अनुमानित 10 लाख बच्चे रीट में व बोर्ड की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में करीब 20 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। ऐसे में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भाई बोर्ड तो कह रहा है कि भाई हमारे 10वीं 12वीं वालों की भी परीक्षा होगी, इधर रीट की भी होगी, तो हम तो अभी से तैयारी करने लगेंगे भाई। ठीक है साहब, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, और भी इसमें कुछ है क्या भाई, इसमें देख लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है। आगे खबर देख लेते हैं एक बार। ये इसमें देखो भाई, कैसे सुधरे शिक्षा का स्तर, 4 वर्षों से नहीं हुई अध्यापकों की पदोन्नतियां, शिक्षक कार्य भी पड़ा हुआ है सुस्त। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं साथियों। बिल्कुल 1 लाख से भी ज्यादा पद खाली चल रहे हैं। साला दर्पण पोर्टल के अनुसार रिक्त पदों की यह स्थिति है साथियों। बिल्कुल, जिसमें प्रधानाचार्य के स्वीकृत पद ये हैं, कार्यरत पद हैं, रिक्त पद हैं। तो अपने तो रिक्त पदां से मतलब, अपन तो खाली पदां से मतलब ना साहब, भर्ती तो खाली पदां पावेगी, तो अपन तो खाली पदां से मतलब। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता 17,556 पद हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से तो 2202 पदों पर भर्ती आई है। ठीक है, पद खाली चल रहे हैं 17,556। अब देख लो थे फर्स्ट ग्रेड का। सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए 33,840 पद खाली है। तृतीय श्रेणी L2 बीएड वालों के लिए थर्ड ग्रेड में 18,000 है।
L1 BSTC वालों के लिए भी 18,936 है। शारीरिक शिक्षक PTI के 4153 है। प्रयोगशाला सहायक के 1078 पद हैं। ये खाली पद हैं साथियों, ठीक है। तो भाई रीट में तो अपने को सबको पता है कि भाई 30,000 के लगभग पदों पर भर्ती आएगी थर्ड ग्रेड की, ठीक है साहब। थर्ड ग्रेड की जो भर्ती आएगी वो 30,000 के लगभग पदों पर आने वाली है। तो रीट पात्रता परीक्षा जो है अपनी अध्यापक पात्रता परीक्षा है, इसको आप पास कर लेते हो। तो इसका क्राइटेरिया क्या है आप सबको पता है भाई। दो जो जनरल वाले हैं उनको तो साथियों क्या करना है, 60% बनाना है, ठीक है। 60% कब बनेगी साहब, जब आपके 90% सही होंगे, 90 क्वेश्चन सही होंगे। और जो OBC वाले हैं और भाई जो EWS वाले हैं, MBC वाले हैं, ठीक है, जो भी है उन कैटेगरियों को कितने बनाने हैं साहब, 55%। तो उनको कितने नंबर सही करने पड़ेंगे, उनके होने चाहिए 82% सही, 82% सही होने चाहिए, तब जाके आप पास हो पाओगे, आपको पात्रता का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। फिर आप मेंस एग्जाम दे पाओगे जब थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी तब, ठीक है जी। चलो अब फटाफट से ये भी देख लेते हैं। इसमें जो खबर है वो देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा में शामिल है रीट, अगले माह से होंगे आवेदन, राज्य सरकार से है उम्मीद। बिल्कुल, रीट में खिलाड़ियों को आरक्षण मिले तो हजारों को होगा फायदा। ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आरक्षण मिल जाए ना, खिलाड़ी जो होते हैं ना उनको अगर आरक्षण मिल जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए, ठीक है साहब। वो भी देखते हैं। 25 को जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, यानी कि 25 नवंबर तक अपने को 25 नवंबर या इसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की थी कि रीट के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगी और परीक्षा का आयोजन फरवरी 2025 में किया जाएगा। यह रीट परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से किया जाएगा साथियों, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है साहब। आगे की बात करते हैं। और भी देखो इसमें अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में खिलाड़ियों को आरक्षण नहीं मिल रहा, जबकि इसी परीक्षा में अन्य वर्ग को नियमानुसार आरक्षण दिया जा रहा है। आरक्षण नहीं देने से राज्य के हजारों खिलाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल रीट में इस बार भी लगभग 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों के बैठने की संभावना है। जिन युवाओं ने पिछली बार रीट उत्तीर्ण कर रखी है उनको अब परीक्षा देना अनिवार्य नहीं है। भाई जिसने 2022 में रीट दे दी थी उनको दोबारा से अब रीट देने की जरूरत नहीं है, जो पास हो चुके हैं जो, तो ठीक है। लेकिन जो फेल हो गए हैं वो दोबारा से रीट दे सकते हैं, उनको देनी भी पड़ेगी, सीधी बात है। और दूसरी चीज, जो 2018 में जैसे पास कर चुके थे, 3 साल की वैधता थी, उनको भी दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तो होगी पूरी। अब दोबारा से दे दो 2025 वाली रीट, एनए पास करो और फिर ये लाइफ टाइम रहेगी, थारी आजीवन रहेगी, ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं भाई। इसमें सरकार ने रीट की वैधता पहले ही बढ़ा दी थी। रीट में SC, ST, OBC, SC, विधवा, तलाकशुदा, एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है, लेकिन राजस्थान की तरफ से खेलने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अलग से कोटा नहीं दिया जा रहा है भाई। जबकि अन्य सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण का प्रावधान है। इससे पहले रीट 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी। प्रारंभिक आंसर की वो तो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि इनका कहना क्या है भाई। इनका जो कहना है वो भी एक बार सुन लो भाई, ठीक है, वो भी देख लेते हैं इनका कहना क्या है। रीट में अगर पिछली सरकार ने खिलाड़ियों के साथ सही नहीं किया तो हम खिलाड़ियों के लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। रीट का मामला भी दिखवाएंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खेल मंत्री बोल रहे हैं। रीट में खिलाड़ियों को अन्य सरकारी नौकरियों की तरह आरक्षण होना चाहिए। खिलाड़ियों की ये मांग मुख्यमंत्री के सामने उठाई जाएगी। कोशिश करेंगे कि खिलाड़ियों को रीट में आरक्षण मिले। विष्णु कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव, राजस्थान तलवारबाजी संघ। या विष्णु कुमार शर्मा दोस्त कड़े आगो मारो, सेम टू सेम नाम। रीट में खिलाड़ियों को कोटा मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा संघ सरकार से खिलाड़ियों के हित में मांग उठाएगा। कोशिश रहेगी कि नोटिफिकेशन में खिलाड़ियों के लिए कोटे का प्रावधान किया जाए। इसके लिए खेल मंत्री से मिलेंगे सुभाष योगी, कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान ओलंपिक संघ। ये बातें हैं साथियों, ठीक है जी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे भाई। और रीट के बारे में और भी बात है, इस परीक्षा में सबसे ज्यादा युवा झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा के बैठे थे। इस बार भी संभावना है कि सबसे ज्यादा परीक्षार्थी शेखावाटी और अलवर के। उल्लेखनीय है कि रीट पर उत्तीर्ण करने वाले स्टूडेंट को शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के लिए योग्य माना जाएगा। भाई लेवल 1 के लिए BSTC वाले, लेवल 2 के लिए B.Ed वाले फॉर्म भरेंगे। फिर जैसे ही तुम्हारा रीट का एग्जाम हो जाएगा, 3 महीने के बाद में इसका रिजल्ट आ जाएगा और 3 महीने के बाद में रिजल्ट आने के बाद में फिर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी साथियों मेंस एग्जाम के लिए।
फिर इसमें विज्ञप्तियां आने लग जाएंगी कि भाई इतने पद खाली फर्स्ट लेवल में है, इतने पद खाली लेवल सेकंड में है। फिर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा थर्ड ग्रेड का, और फिर थर्ड ग्रेड भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी साथियों। ठीक है जी, बिल्कुल। रीट के पेपर में इस बार ओएमआर सीट में 5 ऑप्शन होंगे, जिसमें स्टूडेंट को जवाब नहीं देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। अगर आप प्रश्न का जवाब नहीं देते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी, अन्यथा नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है जी, बिल्कुल समझ रहे हो ना। अब नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी, जैसे मान लो 1 2, अरे रुको भाई रुको, ABCDE 1 2 3 4 5 ये प्रश्न है साहब। अब इस प्रश्न का उत्तर अगर आप गलत दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप सही दे देते हो तो बहुत बढ़िया बात है, 1 नंबर जुड़ गया। अगर आप इसको खाली छोड़ रहे हो कि भाई हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मान लो इसका प्रश्न आ गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। अब आपको पता है आलोक राज जी हैं, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता, तो नहीं पता है तो वो तो क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे, बड़बा दे देखांगा, खाली छोड़ दिया। तो ऐसे ही अगर आप खाली छोड़ते चले गए तो साथियों आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर 3 प्रश्न आप खाली छोड़ रहे हो तो 1 प्रश्न सही है, उसको भी काट दिया जाएगा। खाली नहीं छोड़ना है, ज्यादातर प्रश्नों को खाली छोड़ते हैं बंदे, तो खाली छोड़ने का मामला मत करना भाई। ठीक है जी, वरना फिर तुम नेगेटिव मार्किंग में आ जाओगे साथियों। तो यही थी पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। जो भी न्यू अपडेट आएगी अपने को बता देंगे, और इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, फोरम शुरू होंगे, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे आपको सारी चीज़ें। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। और ये जो भी खबरें आई हैं ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है, सभी साथी ज्वाइन जरूर करें भाई। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।